नमस्कार, मैं हूं स्वर्णिमा और विंध्या टाइम्स के इस खास कार्यक्रम किस्से कलमकारों के में आपका बेहद स्वागत करती हूं। प्रेम सबसे खूबसूरत कब होता है, उस पर सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन प्रेम का विचार हमारे लिए हमेशा सौम्य होता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर प्रेम का उच्चतम स्थान आपको महसूस करना है तो किसी क्रांतिकारी की प्रेम कविता पढ़िए। एक क्रांतिकारी के प्रेम का आदर्शवाद और उसकी श्रेष्ठता में जो शुद्धता है वो चेतना के उच्चतम स्तर से आती है। आज रुख करते हैं पंजाब का। यहाँ से 3 ऐसे लोग हैं जो मेरे जीवन में एक अहम हिस्सा रखते हैं: भगत सिंह, अमृता प्रीतम और तीसरे हैं पंजाब के क्रांतिकारी शायर अवतार सिंह संधू, जिन्हें हम पाश के नाम से जानते हैं। पाश को पढ़कर ऐसा लगता है कि आप भगत सिंह के एक हिस्से से रूबरू हो रहे हैं। इनकी एक लोकप्रिय कविता है सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल देना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। पाश वामपंथ से बहुत प्रभावित थे और उनकी कविताओं में ये साफ देखा जा सकता है। वो लिखते हैं, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर, यह काम हमारा नहीं बनता है, सवाल नाचता है सवाल के कंधों पर चढ़कर, हम लड़ेंगे साथी कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नज़रों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े गांठों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी हम लड़ेंगे खिले हुए सरसों की फूल को, जब तक बोने वाले खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक युद्ध से लौट नहीं आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने भाइयों का गला घोटने को मजबूर हैं, कि दफ्तरों के बाबू जब तक लिखते हैं लहू से अक्षर, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है, जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ लड़ने की ज़रूरत होगी, और हम लड़ेंगे साथी हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वाले की याद ज़िंदा रखने के लिए, हम लड़ेंगे। और यही पाश जब लिखते हैं कि कितना खूबसूरत कर दिया तेरा चेहरा, कि मेरे आलिंगनों ने तेरा मोम जैसा बदन कैसे सांचे में ढाला, लेकिन तू यह सभी भूल जाना मेरी दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी, कि मैं गले तक ज़िंदगी में डूबना चाहता था, मेरे हिस्से का भी जी लेना मेरी दोस्त, मेरे हिस्से का भी जी लेना। तब ऐसा लगता है कि एक क्रांतिकारी प्रेम और शांति का सबसे बड़ा अनुयायी है, जो जीवन से भरा हुआ होता है। यकीनन एक ऊंचे आदर्श के लिए वो समर्पित है, लेकिन एक कोने में वो प्रेम और जीवन की आशा और उसे ना जी पाने की विवशता इन पंक्तियों में दिखती है, जिसमें अपार पीड़ा भी है और उतना ही आनंद भी। पाश का जन्म 9 सितंबर 1950 को हुआ था। इनके पिताजी सेना में थे और शौकिया तौर पर कविताएं लिखा करते थे, तो कविता करना तो घर से ही मिला था। बहुत छोटी उम्र से ही इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। छात्र आंदोलनों में पाश की कविताएं खूब गाई जाती हैं, जैसे फैज़ अहमद फैज़ की कविताएं छात्र आंदोलनों में बहुत फेमस हैं। पाश ने एक ऐसे समाज की कल्पना करी थी जहां सब बराबर हैं और तानाशाही के खिलाफ खुलकर बोलते थे। इनकी एक कविता है जिसमें ज़िद है और अंत तक हार ना मानने का एहसास भी है। कविता का शीर्षक है मैं घास हूँ। मैं घास हूँ, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा, बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूँ, हर चीज़ पर उगाऊंगा। बंगे को ढेर कर दो, संगरूर मिटा डालो, धूल में मिला दो लुधियाना जिला, मेरी हरियाली अपना काम करेगी। 2 साल 10 साल बाद सवारियाँ फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी, यह कौन सी जगह है, मुझे बरनाला उतार देना।
जहाँ हरे घास का जंगल है। मैं घास हूँ, मैं अपना काम करूँगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊँगा। पाश की मृत्यु एक असैसिनेशन थी। खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने अपने खिलाफ लिखने पर 23 मार्च 1988 को इन्हें गोली मार दी। मैं अब विदा लेता हूँ नाम की अपनी कविता में पाश कहते हैं, मैं अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाही थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती। उस कविता में महकते हुए धनिये का जिक्र होना था, ईख की सरसराहट का जिक्र होना था। उस कविता में वृक्षों से टपकती ओस और बाल्टी में दुहे दूध पर गाती झाग का जिक्र होना था। और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा, उस सब का कुछ ना कुछ जिक्र होना था। उस कविता में मेरे हाथों की सख्ती को मुस्कुराना था, मेरी जांघों की मछलियों को तैरना था और मेरी छाती के बालों की नरम शॉल में से स्निग्धता की लपटें उठनी थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और ज़िंदगी के सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था मेरी दोस्त। लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना। और यदि मैं लिख भी लेता शगुनों से भरी यह कविता, तो वह वैसे ही दम तोड़ देती तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर मेरी दोस्त। कविता बहुत ही निसत्व हो गई है, जबकि हथियारों की नाखून बुरी तरह बढ़ाए हैं। और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों के खिलाफ युद्ध करना ज़रूरी हो गया है। युद्ध में हर चीज़ को बहुत आसानी से समझ लिया जाता है, अपना या दुश्मन का नाम लिखने की तरह। और इस स्थिति में मेरी तरफ चुंबन के लिए बड़े होंठों की गोलाई को धरती के आकार की उपमा देना या तेरी कमर के लहरने की समुद्र की सांस लेने से तुलना करना बड़ा मजाक सा लगता था। सो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे आंगन में मेरा बच्चा खिला सकने की तुम्हारी ख्वाहिश और युद्ध के समूचेपन को एक ही कतार में खड़ा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। और अब मैं विदा लेता हूँ मेरी दोस्त। हम याद रखेंगे कि दिन में लोहार की भट्टी की तरह तपने वाले अपने गांव के टीले रात को फूलों की तरह महक उठते हैं और चांदनी में पगे हुए ईख के सूखे पत्तों के ढेरों पर लेटकर स्वर्ग को गाली देना बहुत संगीतमय होता है। हाँ, यह हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब दिल की जेबों में कुछ नहीं होता, याद करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस विदाई के पल का शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन सभी हसीन चीज़ों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनती रहीं और उन आम जगहों का जो हमारे मिलने से और भी हसीन हो गई। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने सिर पर ठहर जाने वाली तेरी हल्की और गीतों भरी हवा का, जो मेरा दिल लगाए रखती थी, तेरे इंतज़ार में रास्ते पर उगी हुई रेशमी घास का, जो तुम्हारी लरचती चाल के सामने हमेशा बिछ जाता था, टींडों से उतरी कपास का जिसने कभी भी कोई उज्र ना किया और हमेशा मुस्कुराकर हमारे लिए सेज बन गई, गन्नों पर तैनात पिद्दियों का जिन्होंने आने जाने वालों की भनक रखी, जवान हुए गेहूं की बालियों का जो हमें बैठे हुए ना सही लेटे हुए तो ढकती रही। मैं शुक्रगुजार हूँ सरसों के नन्ही फूलों का जिन्होंने कई बार मुझे अवसर दिया तेरे केशों से पराग के सर झाड़ने का। मैं आदमी हूँ, बहुत कुछ छोटा छोटा जोड़कर बना हूँ और उन सभी चीज़ों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा, मेरे पास आभार है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, बहुत बार शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि जुल्म को झेलते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना, या जैसे गुप्तवास में लगी गोली से किसी गुफा में पड़े रहकर जख्म के भरने के दिन की कोई कल्पना करना। जीने पर ईमान ले आना मेरी दोस्त, यही होता है धूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर आलिंगन में सिमट जाना, बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना। जीने का यही सलीका होता है। प्यार करना और जीना उन्हें कभी नहीं आएगा जिन्हें ज़िंदगी ने बनिया बना दिया। जिस्म का रिश्ता समझ सकना, खुशी और नफ़रत में कभी भी लकीर ना खींचना, ज़िंदगी के फैले हुए आकार पर फिदा होना, सहम को चीर कर मिलना और विदा होना बड़ी शूरवीरता का काम होता है मेरी दोस्त। मैं अब विदा लेता हूँ।